अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे क्रिस्पी बेसन टोस्ट और इसको बनाने की इंतहाई आसान तरकीब है। सबसे पहले आपने ले लेना है एक अदद प्याला दरमियाने साइज़ का और उसमें आपने शामिल करनी है कुछ कटी हुई सब्जियां, जिसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी उनको बारीक काट लिया था। अगर प्याज ज़रा बड़े साइज़ की हो तो आप इसको डेढ़ ले सकते हैं, लेकिन मेरी प्याज जो है वो ज़रा छोटे साइज़ की थी दरमियानी, तो मैंने 2 काट ली। साथ हमने हरी मिर्चें 3 अदद जो हैं वो बारीक स्ट्रिप्स की सूरत में काट ली हैं। उसी तरह आधी गाजर मैंने काट लिया बारीक बारीक, और छोटी शिमला मिर्च 1 अदद मैंने जो है वो इस तरह स्ट्रिप्स में काट ली है। साथ मैंने थोड़ी सी पालक को इस तरह बारीक सा काट लिया और धो के मैंने इसको ड्राई कर लिया था और इसको मैंने इस प्याले में शामिल कर दिया है। ये तमाम सब्जियां डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच बेसन के, और बेसन डालने के बाद हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत नमक। मैंने यहाँ पर पौना चम्मच नमक इस्तेमाल किया है, 3/4, और थोड़ी सी हमने हल्दी डाल ली। साथ ही साथ तकरीबन 3/4 चम्मच हमने लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च शामिल कर ली। आधी चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल लिया और थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर लिया अच्छे फ्लेवर के लिए। इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसको हमने हाथ की मदद से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बेसन और सब्जियां जो है वो यकजान हो जाए। आधा कप पानी लेना है, लेकिन वो आधा कप पानी हमने एकदम से इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे जब तक हमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। आपने मिल्की ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी, आपने सिंपल ब्रेड लेनी है और उसके स्लाइसिस पे इस तरह से हमने एक साइड पे इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस मटेरियल को फैला के हमने लगाना शुरू कर देना है। मटेरियल हमने फैला के लगाना है ताकि हमारा मटेरियल जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, और आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगाना है कि जो ब्रेड है वो हमारे मटेरियल को अपने साथ ज़रा एडजस्ट कर ले। इसी तरह हमने बाकी स्लाइसिस पे भी लगा लेना है। फिर हमने एक पैन को गर्म होने रख देना है, उसमें हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल। नॉन स्टिक पैन है तो हमने ऑयल की क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल रखनी है, इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसमें ये ब्रेड के पीस जो है वो पहले उस साइड से डालने जिस साइड पे हमने मटेरियल लगाया है। मटेरियल वाली साइड से डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ब्रेड को अपनी प्लेस पे रहने देना है आपने, और जो पैन है उसको आपने थोड़ा सा हिलाना है कि जो ऑयल है वो ब्रेड तक इक्वली पहुंच जाए, ठीक है। और जब तक 1 मिनट ना हो जाए ब्रेड डाले हुए, आपने पीस की जो साइड है उसको नहीं पलटनी, ना पीस को हिलाना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से टर्न कर देना है और देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह आपने इसकी दूसरी साइड को भी पका लेना है, लेकिन साथ आपने थोड़ा सा हिलाना है कि जो ऑयल है वो इस ब्रेड को इक्वली पहुंच जाए। उसके बाद जब नीचे वाली साइड भी इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये देखिए जिस तरह से कितना प्यारा इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ गया। इसके बाद आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और सेंटर से आपने इसको कट कर लेना है। कट करके आपने इसको केचप या मेयोनीज जिसके साथ आप पसंद करें आप इसको सर्व करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।